हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बिंद स्टडी पॉइंट्स। आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बिंद स्टडी पॉइंट पे। मित्रों, हम यहाँ पे एमपी टेट के लिए जो पर्यावरण सब्जेक्ट को सिलेबस में पॉइंट टू पॉइंट कवर कर रहे हैं, उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज जो हम चर्चा करेंगे आपके पर्यावरण सब्जेक्ट में, आज का जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम चर्चा करेंगे खाद के बारे में। जानेंगे खाद के साथ साथ वर्मी कंपोस्ट के बारे में देखेंगे। खाद, जैविक खाद, वर्मी कंपोस्ट के साथ साथ हम यहाँ पे जैविक खाद के बारे में चर्चा करेंगे। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पर्यावरण का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। खाद, वर्मी कंपोस्ट और जैविक खाद, इन तीनों की चर्चा करेंगे। यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए हैं परीक्षा में, और कुछ प्रश्नों को भी देखेंगे जो परीक्षा में आए हुए हैं, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आइए समय को ना गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी जो टेंटेटिव डेट है एमपी टेट की या मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता भर्ती परीक्षा वर्ग 3 की, वह 8 मार्च को बताई गई है व्यापम द्वारा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम इसी महीने में लगभग 25 तारीख के अंदर अंदर आपकी पर्यावरण को हम टोटल कंप्लीट कर देंगे। पूरा पर्यावरण को सिलेबस टू सिलेबस में जो पॉइंट टू पॉइंट दिए हुए हैं वहाँ से हम आपकी पर्यावरण को कंप्लीट करवाएंगे। तो आइए देखते हैं क्या है आज का हमारा टॉपिक, क्या क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं हमारे लिए। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे दोस्तों खाद की। खाद आपने देखा होगा, जो घरों में भी खाद बनाई जाती है, जो घर के खरपतवार हैं, गोबर होते हैं, उनको एक जगह इकट्ठा करके गड्ढे में या तो खाद के लिए बनाया जाता है। इन सब में कहीं ना कहीं उसको डालकर छोड़ दिया जाता है सालों साल। उसके बाद वह खाद बनकर तैयार हो जाती है और फसल के लिए काफ़ी उपयोगी मानी जाती है। तो यदि हम देखेंगे खाद कैसे बनाई जाती है, तो यहाँ पे पशुओं के अपशिष्ट से भी खाद तैयार की जाती है। तो आइए देखते हैं पशुओं के अपशिष्ट से किस प्रकार खाद तैयारी की जाती है, उसको देखेंगे। जो पशुओं का मलमूत्र होता है, कृषि अवशेष होते हैं, पक्षियों का मल होता है, गुआने या पक्षियों की जो बीट होती है, सड़े गले घास फूस आदि सभी खाद के रूप में सम्मिलित किए जाते हैं। तो इन सभी को एक गड्ढे में डाल दिया जाता है और उन्हें लगभग 6 महीने साल भर के लिए छोड़ दिया जाता है। फिर वो सड़ गलकर खाद का रूप ले लेते हैं। खादों में विभिन्न पोषक पदार्थ, गुरु व लघु पोषक तत्व पाए जाते हैं। खाद में 5% नाइट्रोजन, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 5% नाइट्रोजन की मात्रा होती है, 2% उसमें फास्फोरस होता है और 5% पोटेशियम पाया जाता है। इन तीनों तत्व को आपको ध्यान में रखना है, कभी भी आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो अभी हमने चर्चा की गुआनों की देखिए क्या होता है। जो पक्षियों का जो वीट होता है, इसमें क्या पाया जाता है, तो पक्षियों के वीट में फास्फोरस पाया जाता है। मित्रों, यदि हम खादों के उदाहरण के बारे में बात करें तो कंपोस्ट होता है, गोबर की खाद होती है, एक हरी खाद होती है। ये 3 खाद के प्रकार हैं। तो हरी खाद को देखेंगे क्या होती है। यह खाद विभिन्न पादप पदार्थ जैसे लोबिया, ग्वार, रिजिंका, ढैंचा से प्राप्त की जाती है हरी खाद। तो आपसे पूछ सकता है कि हरी खाद कहाँ से प्राप्त की जाती है, तो लोबिया, ग्वार, रिजिका और ढैंचा को आपको याद रखना है, इससे हरी खाद प्राप्त की जाती है। यदि खाद में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है तो उसे हम जीवाश्म खाद कहते हैं। यदि खाद में जो जैविक कार्बनिक पदार्थ होते हैं, खाद में जितने भी कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, जब वो ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं तो उसे हम जीवाश्म खाद का रूप दे देते हैं। किसका? जीवाश्म खाद का रूप दे देते हैं। आपको याद रखना है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अपमार्जक या अपघटनकर्ता जैसे जीवाणु और कवक अपशिष्ट व सड़े गले पदार्थ को अपघटित कर पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम उपलब्ध कराते हैं। 3 आपको याद रखना है। मटर कुली पादप में राइजोबियम जीवाणु के कारण नाइट्रोजन तत्व की पूर्ति होती है। तो जो मटर कुल का जो पौधा होता है, उसमें जो राइजोबियम जीवाणु
के कारण नाइट्रोजन तत्व की पूर्ति होती है। अब देखेंगे, थोड़ा चर्चा करेंगे जैविक खाद की। मित्रों, क्या होती है जैविक खाद, इसको देखेंगे। जब सूक्ष्मजीव पौधों को आवश्यक तत्व उपलब्ध कराकर खाद की भांति कार्य करें तो उसे हम जैविक खाद कहते हैं। जैविक खाद ऐसे सूक्ष्म जीव उर्वरक को हम बायो फर्टिलाइज़र के नाम से जानते हैं। यह जैविक खाद का इंग्लिश रूप है जिसे हम बायो फर्टिलाइज़र कहते हैं। जैसे राइजोबियम, यह राइजोबियम के बारे में देखेंगे। यह ग्राम नेगेटिव प्रकृति का जीवाणु है जो मटर कुली पादपों में ग्रंथिल जड़ों में सहजीवी संबंध दर्शाता है। राइजोबियम लेग हीमोग्लोबिन नामक वर्णक की सहायता से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है तथा मटर कुली पादप को नाइट्रेट उपलब्ध कराता है, क्योंकि पादप नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण कर सकते हैं, सीधे नाइट्रोजन के रूप में ग्रहण नहीं कर सकते हैं। ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट नाम देखेंगे, एजोला। हाल ही में काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है, एजोला क्या होता है। एजोला नामक फर्न पादप में एनाबीना नॉस्टॉक या नील हरी शैवाल पाई जाती हैं जो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए आवश्यक होती हैं। ऐसे पूछा जा सकता है एजोला में स्थिरीकरण, जो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण का कारण क्या है, तो एनाबीना नॉस्टॉक और फर्न पदार्थ या फिर नील हरी शैवाल उसके स्थिरीकरण के कारक होते हैं। एजोला पादप का उपयोग जैविक खाद के रूप में चावल की फसल हेतु किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इससे प्रश्न बन सकता है कि एजोला पादप का उपयोग जैविक खाद के रूप में किस फसल हेतु किया जाता है, तो चावल की फसल हेतु किया जाता है। क्लास्ट्रीडियम एजेटोबैक्टर जीवाणु भी स्वतंत्र से नाइट्रोजन N2 का स्थिरीकरण कर जैविक खाद उपलब्ध कराते हैं। नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वह है माइकोराइजा। क्या होता है माइकोराइजा? कवक मूल। कवक का उच्च पादप के मध्य सहजीवी संबंध जिसमें कवक पादप को फास्फेट व अन्य खनिज लवण उपलब्ध कराकर जैविक खाद के रूप में कार्य करता है, उसे हम माइकोराइजा कहते हैं। मित्रों, क्या कहते हैं? माइकोराइजा। देखेंगे एक संस्था का नाम देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय बायो फर्टिलाइज़र विकास केंद्र, जो हमारा गाज़ियाबाद में स्थित है और यह गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये आपको याद रखना है। एक नोट देख लेते हैं आप, क्या इंपॉर्टेंट है। लैग हीमोग्लोबिन का रंग गुलाबी होता है तथा राइबोजियम नामक जीवाणु पाया जाता है, जबकि हीमोग्लोबिन का रंग चटकीला लाल होता है। यह रुधिर में पाया जाता है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम देखेंगे वर्मी कंपोस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट दो शब्दों से मिलकर बना है, वर्मी जिसे हम गोल क्रिम और कंपोस्ट जिसे हम खाद कहते हैं। इन दो शब्दों से मिलकर बना है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी प्लस कंपोस्ट। गोल क्रिम जो होते हैं, गोल क्रिम केचुआ द्वारा बनाई गई खाद वर्मी कंपोस्ट होती है। केचुआ एक उभयलिंगी जीव है जिसका संघ एनेलिडा वर्ग से है। तो आपसे प्रश्न पूछा गया है, कई बार पूछा गया है कि केचुआ किस संघ का है, तो सीधा आपको याद रखना है एनेलिडा संघ का है केचुआ। केचुआ का जो वैज्ञानिक नाम है वह फेरेटिमा पोस्थुमा। फेरेटिमा पोस्थुमा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। केचुआ का जो वैज्ञानिक नाम है फेरेटिमा पोस्थुमा। ऐसे आप 2-3 बार इसको पढ़ेंगे, आपको याद हो जाएगा। केचुआ रात्रिचर तथा नम मिट्टी में बिल बनाकर रहता है। वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, कॉपर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, कोबाल्ट, बोरान आदि तत्व पाए जाते हैं। आपसे पूछ सकता है कि वर्मी कंपोस्ट में कौन से तत्व नहीं पाए जाते हैं, तो आपको याद रखना है इसमें नाइट्रोजन भी पाया जाता है, फास्फोरस भी पाया जाता है, पोटेशियम भी पाया जाता है, जिंक भी पाया जाता है, कॉपर भी पाया जाता है, कैल्शियम भी पाया जाता है, मैग्नीशियम भी पाया जाता है, सल्फर भी पाया जाता है, कोबाल्ट भी पाया जाता है और उसके साथ साथ बोरान भी इसमें पाया जाता है। अरस्तु ने, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अरस्तु ने केचुए को पृथ्वी की आंत बताया है, आंत्र का नाम दिया है। क्या दिया? पृथ्वी की आंत्र का नाम दिया है, क्योंकि केचुआ ज़मीन के अंदर 2 से 10 मीटर की गहराई तक पाया जाता है तथा जो काम शरीर के लिए आंत करती है वही काम ज़मीन में केचुए करते हैं।
नील नदी की घाटी में पाए जाने वाले उर्वरक केचुए को स्टेट सीक्रेट कहते हैं। स्टेट सीक्रेट कहते हैं। तो स्टेट सीक्रेट क्या होता है? तो जो नील नदी की घाटी में जो उर्वरता के लिए केचुए पाए जाते हैं उसे हम स्टेट सीक्रेट कहते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। नेक्स्ट फैक्ट है वर्मी कास्टिंग। क्या होता है वर्मी कास्टिंग? केचुए द्वारा उत्सर्जित मिट्टी की गोलियों को वर्मी कास्टिंग कहते हैं। जो केचुए द्वारा उत्सर्जित मिट्टी की जो गोलियां होती हैं उन्हें हम वर्मी कास्टिंग कहते हैं, जो केचुए द्वारा कार्बनिक पदार्थ या अपशिष्ट पदार्थ के अपघटन से प्राप्त होती हैं। इसमें जल विलेय पोषक युक्त कार्बनिक उर्वरक पाए जाते हैं। मित्रों, इतना आपको याद रखना है। देखेंगे वर्मी कंपोस्ट के क्या फ़ायदे हैं। वर्मी कंपोस्ट के क्या फ़ायदे हैं? तो देखेंगे मृदा वातन क्या होता है? सॉइल एलरेशन होता है, मृदा वातन होता है। मृदा वातन में सुधार, क्योंकि केचुए मिट्टी को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं तथा वर्मी कास्टिंग द्वारा मिट्टी की वायुधारिता को बढ़ाते हैं। अतः चार्ल्स डार्विन ने केचुए को प्रकृति का हल चलाने वाला इंसान बताया है। नेचर टिलर कहलाता है केचुआ। नेक्स्ट फैक्ट है मृदा में वर्मी कास्टिंग के कारण सूक्ष्म जैविक क्रिया सामान्यतः मृदा की अपेक्षा 10 से 20 गुना बढ़ जाती है। मृदा की जल धारण क्षमता में वृद्धि हो जाती है। वर्मी कंपोस्ट के ये फ़ायदे हैं। केचुए को खेत में अपशिष्ट युक्त मिट्टी को भोजन के रूप में ग्रहण करके उसे छोटे छोटे गोलियों, जिसे हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं, के रूप में उत्सर्जित करता है, जिसे वर्मी कास्टिंग कहते हैं। इसी वजह से केचुए को किसान का मित्र बोला गया है। यह प्रश्न पूछा गया है कई बार, याद रखना है आपको। अंकुरण, पादप वृद्धि, फसल लब्धि में बढ़ोतरी होती है वर्मी कंपोस्ट द्वारा। जड़ की वृद्धि व संरचना में सुधार होता है। पुनर्चक्रण योग्य पदार्थ का अपघटन करने में सहायक होती है। केचुए के अपशिष्ट या वर्मी कास्टिंग जैसे फास्फेट, नाइट्रेट, कैल्शियम, फास्फोरस आदि तत्व प्रचुरता में पाए जाते हैं। बहुत से विकसित देशों में कूड़ा करकट के ढेरों में केचुओं का संवर्धन किया जाता है, क्योंकि केचुआ कूड़ा करकट के ढेरों को भोज्य पदार्थ के रूप में ग्रहण कर उन्हें वर्मी कास्टिंग द्वारा उपजाऊ क्षेत्र में परिवर्तित कर देता है। यह प्रक्रिया वर्मी कल्चर या अर्थवर्म रेयरिंग कहलाती है। यह प्रक्रिया अर्थवर्म रेयरिंग कहलाती है। दोस्तों, यहाँ पे एक आप नोट देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। वर्मी कास्टिंग फास्फोरस से युक्त होती है, अतः बाया जो पक्षी अपने घोंसलों में वर्मी कास्टिंग छोटी छोटी गोलियों को रखती है, जिससे रात्रि के समय फास्फोरस की प्रचुरता के कारण घोंसला ऐसे चमकता है मानो हवाई जहाज़ में लाइट जल रही हो। जुगनू कीड़े, यदि हम जुगनू की बात करें, आपने देखा होगा जुगनू कीड़े विशेष एंजाइम ल्यूसीफेरेज, क्या होता है, जो जुगनू जो चमकता है उसमें एक एंजाइम पाया जाता है जिसे हम ल्यूसीफेरेज या फिर ल्यूसीफेरिन कहते हैं, जिसके कारण वह रात्रि में चमकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। तो दोस्तों, ये रहा हमारा लेक्चर खाद, वर्मी कंपोस्ट, खाद वर्मी कंपोस्ट के बारे में जाना। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये पर्यावरण की दृष्टि से, और यहाँ से प्रश्न बार बार पूछते हैं। दोस्तों, आपको यदि वीडियो हमारी पसंद आई हो तो बेल आइकन को प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करने से आपको जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएगी। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हुई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।